नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। अब न्यायपालिका पर सीधा राष्ट्रपति का प्रहार हो गया है। अब न्यायपालिका पर सीधा प्रधानमंत्री का प्रहार हो गया है। लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं। क्या है वो लेटर, हम आपको बताएंगे। दरअसल अब जब 2025 में हम जी रहे हैं, ऐसे में न्यायपालिका में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें। हमारे नंबर 9717458653 पर सहयोग करें। खबर की शुरुआत करते हैं। क्या भारतीय न्यायपालिका बड़े बदलावों की ओर बढ़ रही है? हां, वरना ना तो भारत के राष्ट्रपति और ना ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार न्याय प्रणाली की खामियों पर इतना खुलकर बोलते। ओनली न्यूज 24x7 चाहता है कि इस खबर को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दें। आज हम जबरदस्ती ही सही, जो सीरियस लोग हैं उनसे चाहते हैं कि कृपया करके कम से कम 5 ग्रुपों में इस खबर को भेज दें। इस महीने के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि माफ कीजिएगा, आज तो 1 तारीख हो गई, सितंबर की बात करते हैं। सितंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर न्यायपालिका को आड़े हाथों लिया। 1 सितंबर की घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा, न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। यह इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, किसी ने उस तरह से नहीं चलाया। भारत के इतिहास में कम ही मिलेगा जब राष्ट्रपति को सीधे तौर पर उतरना पड़ा न्याय व्यवस्था के खिलाफ। इस समारोह में देश भर की जिला अदालतों से आए हुए लगभग 800 जज मौजूद थे। राष्ट्रपति जी ने आगाह किया कि लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता नहीं है। हमारी जनता, हमारे देश के लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता नहीं है, यानी कि भारत की न्याय प्रणाली कठोर और अकड़ू बन चुकी है। शब्दों के प्रयोग पर देखें दोस्तों, भारत की न्याय प्रणाली कठोर और अकड़ू बन चुकी है, यानी कि जज साहब लोग अपने आप को राजा मानने लगे हैं। कमेंट्स बॉक्स में बौछार कर दीजिए कि क्या वाकई राष्ट्रपति जी ने सही कहा कि नहीं। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति मुर्मू ने जजों की नियुक्ति प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कॉलेजियम का नाम लिए बिना उन्होंने बार बार सुझाव दिया कि जजों की नियुक्ति भी उसी तरह होनी चाहिए जैसे आईएएस अधिकारियों की होती है। और ये पत्र जो लिखा जा रहा है, जिसकी बात मैं कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस और राष्ट्रपति के बीच में हो रही है। न्यायपालिका को ग्राउंड पर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में समझना होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो सुझाव हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1958 में भारत को लॉ कमीशन की 14वीं रिपोर्ट ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि AIJS बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1978 की 77वीं रिपोर्ट यानी 77वीं रिपोर्ट, 1986 की 116वीं रिपोर्ट और हाल ही में 2012 में भी यह सुझाव दोहराया गया। लेकिन 1959 से आज तक 6 दशकों से अधिक समय बीत गया, एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हर बार खुद जजों ने इसका विरोध किया। आखिर जज इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? ये आपको भी मालूम है। अगर आप हाई कोर्ट, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट किसी में भी जाते हैं तो आपको भी मालूम है कि बाबू से लेकर
बड़े बाबू तक, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बाबू तक सबके क्या हालात हैं, कौन कितने पैसे खा रहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने लगातार कहा है कि इससे हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। यानी कि अगर भारत की न्याय व्यवस्था में किसी ऐसी चीज की व्यवस्थित तरीके से स्थापना की जाती है जो इन लोगों पर निगरानी रखे, उस पर न्यायाधीश कहते हैं कि साहब अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, यूपीएससी, सबने नाम सुना होगा, और सिविल सर्विस एग्जाम सीएससी, इसके माध्यम से सरकार की 64वीं शीर्ष सेवाओं में नियुक्तियां होती हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनमें सबसे ऊपर होते हैं। उन्हीं परीक्षाओं के हिसाब से विदेश सेवा, वन सेवा, रक्षा खातों के हिसाब विभाग, रेलवे के कुछ विभाग और डाक विभाग सहित कई अन्य विभागों के उच्च अधिकारी चुने जाते हैं। कानून क्षेत्र के लिए आईसीएलएस यानी इंडियन सिविल लॉ सर्विस और आईएलएस यानी कि इंडियन लॉ सर्विस, ऐसी सेवाएं, ये सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जजों का चयन नहीं करती। ये सबको मालूम है। जितने पढ़े लिखे लोग, इतने धुरंधर लोग जो ये कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जजों की नियुक्ति में शामिल नहीं होता। जरूरी है कि जजों की नियुक्ति भी आईएएस जैसी सख्त परीक्षा और गहन परीक्षण से हो। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बोल चुकी हैं। और यह केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सिटी सिविल कोर्ट और सेक्शन कोर्ट के लिए भी हो। आखिरकार इन्हीं स्तरों से आगे ये जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्तरों से आगे चलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं ना भाई। आप ही बताइए, कोलेजियम प्रणाली के चलते उच्च न्यायालयों में जजों की कुर्सियां कुछ चुनिंदा परिवारों के सदस्यों के लिए आरक्षित हो गई हैं। नजदीकी रिश्तेदार ना हो तो जज साहब अपने दोस्त या खास लोगों के बच्चों को प्राथमिकता दे देते हैं। इसी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार व्यवस्था को खत्म करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हमने बहुत खबर चलाई है इस पर, जिसको एनजेएसी बोलते हैं, ये बना। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2014 में संसद के दोनों सदनों में 99वां संशोधन, एक तरह से कहें संवैधानिक संशोधन पास कराना चाहा और पास कराया भी। और एनजेएसी के अधिनियम, जो एनजेएसी अधिनियम बना और 16 राज्यों ने इसको मंजूरी भी दे दी। बताइए भला, डेमोक्रेटिक कंट्री है, 16 राज्यों ने इसको मंजूरी भी दे दी, लेकिन 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। समझ रहे हैं आप? हमारी हमारी कार्यपालिका पूर्ण रूप से इस पर काम कर ली। राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है भाई? लेकिन 13 अप्रैल 2015 को यह कानून जब लागू हो गया, फिर क्या हुआ? अप्रैल महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने बीते थे दोस्तों। तारीख थी 16 अक्टूबर 2015। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया और कोलेजियम प्रणाली फिर से बहाल कर दी। अब नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं या ये जस्टिस लोग तानाशाह हैं? कौन तानाशाह है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए।
और क्या ये कांग्रेस के 60 सालों के राज में जो चल रहा था, गलबहियां लग रही थी, ये जो कोर्ट के जज हैं और कुछ राजनीतिक नेता, उन्हीं लोगों के इशारे से हो रहा है। दोस्तों, जब ये हुआ वो वैसा ही था जैसे जंगल के दरबार में शेर से पूछा जाए कि क्या वह ऐसा कानून मंजूर करेगा जिसमें शेरों को मनमाने शिकार से रोका जाए और शिकार का हिसाब देना पड़े। शेर का जवाब क्या होगा, जरा सोचिए, हम नहीं बताएंगे। दोस्तों, कोलेजियम प्रणाली की न्यायपालिका के शेरों को, जो शेरों का पेट जो है वो कोलेजियम प्रणाली भरती है। एनजीएसी लागू होते तो शेर भूखे मरते। यही कहानी का एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरा हिस्सा यह है कि राष्ट्रपति जी ने जो बार बार बोला है ना साहब, राष्ट्रपति जी ने जो बार बार बोला है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम को रद्द किया जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम कदापि बर्दाश्त नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं मैं, देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे शुभचिंतकों, देश के शुभचिंतकों, मेरे क्या, देश के शुभचिंतकों, अरे आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की खबरों को, इस प्रकार के विश्लेषण को आगे बढ़ाइए। वरना टीवी में तो सलमान के ठुमके भी चल रहे हैं, बिग बॉस की स्टोरी भी चल रही है और नौटंकी के नाम पर टीवी डिबेट्स भी चल रही है। कोई नहीं बात करेगा इस पर, सबको डर है। और वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो भाई प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पर नहीं बोलेंगे। एक तरफ जिस प्रधानमंत्री को तानाशाह बताया जा रहा है, क्या वही प्रधानमंत्री खुले में आप ये चाहते हो कि लाल किले से वो ये बोल दे कि कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार भरा हुआ है? ऐसे आरोप तो ये तानाशाही पता नहीं क्या क्या का लगाते रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर देंगे तब तो ये पूरे देश में बोलेंगे संविधान खतरे में है, संविधान को तोड़ने की कोशिश नहीं, पुरजोर साजिश हो चुकी है। भाई बहन, मैं आपको बताऊं, ऐसे पत्रकार, ऐसे मुखर बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। उन सभी लोगों को आगे बढ़ाइए। मैं कई कुमारों को देखता हूं जो रात को प्राइम टाइम में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, उन लोगों की बातों को सुना जाता है, उनको मिलियंस व्यूज आते हैं। क्या कारण है? क्या हमने कुछ गलत बोला कि हमारी इन खबर को शेयर ना किया जाए? दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आपने इस खबर को देखा है तो कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। फेसबुक पर भी शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। तमाम जगह इस वीडियो को पहुंचाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की आवाज बने। ये आवाज जनता के मुख से आनी चाहिए। तब आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति को लगेगा कि हां, अब हम कुछ बोल सकते हैं, हम इस पर कुछ कर सकते हैं, और किया भी है। मैंने एनजीएसी बताया। और आखिरी में दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट राइटर हायर करना और बाकी चीजें करना बहुत महंगा पड़ता है, और आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एडवर्टीजमेंट से, मैं आपको बताऊं, विज्ञापन से उतने ही पैसे मिलते हैं जितना कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा या फिर इस तरह का सेटअप नहीं चला सकते हैं। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।